कि 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अगर बच्चे का है तो उसकी बॉडी में जो डोपामिन प्रोड्यूस हुआ है ये इक्वल है 1 ग्राम कोकीन के। क्या आपके बच्चे को स्पीच डिले इश्यूज हैं? क्या आपका बच्चा लगभग 2.5 साल 2 से 2.5 साल की उम्र के बीच में है और वो अभी एक शब्द बोलता है, 2 शब्द बोलता है, अभी सेंटेंसेस पर नहीं है? आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है और अभी तक उसने बोलना शुरू नहीं किया है? हो सकता है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म हो। बहुत हैरानी की बात है कि अगर एक पर्सन 5 मिनट में लगातार 10 सिगरेट कंज्यूम करता है और एक बच्चा लगातार 2 से 3 मिनट तक स्क्रीन देखता है, तो जितना डोपामिन सिगरेट पीने वाले की बॉडी में प्रोड्यूस होता है उतना ही अमाउंट का डोपामिन जो है उस बच्चे की बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है। अब सोचिए इतने अमाउंट के डोपामिन से बच्चा क्या करेगा। रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अगर बच्चे का है तो उसकी बॉडी में जो डोपामिन प्रोड्यूस हुआ है, जो प्लेजर हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, ये इक्वल है 1 ग्राम कोकीन के। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है। क्या आपका बच्चा रियली ऑटिस्टिक है या वर्चुअली ऑटिस्टिक है, कैसे हम पता लगाएंगे, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या आपके बच्चे को थेरेपी की नीड है, क्या आपका बच्चा रिकवर हो सकता है। वर्चुअल ऑटिज्म का मीनिंग है कि बच्चे में ऑटिस्टिक बिहेवियर होना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मेंट बाय ऑटिस्टिक बिहेवियर मीन्स आपके बच्चे में स्पीच डिले इशू है, सोशल कम्युनिकेशन में जो है गैप्स आप देख रहे हैं, बच्चा नेम कॉल को रिस्पॉन्स या तो नहीं करता है या बहुत कम करता है, कि अगर आपने उसको 10 बार बुलाया तो उसने 1 या 2 बार ही आपकी तरफ देखा। उसको कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज हैं, इरिटेशन इश्यूज हैं, स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब्ड है, पुअर आई कांटेक्ट है, कि आप उसके सामने से मूवमेंट भी कर रहे हैं तो वो आपको बहुत कम या ना के बराबर या नहीं आपकी तरफ देख रहा है, तो पुअर आई कांटेक्ट है। इवन इफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट भी है तो वो उसको ट्रेस नहीं करता है, वो जिस एक्टिविटी में है उसी एक्टिविटी को करने में जो है इंगेज रहता है, या कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्चुअली ऑटिस्टिक बच्चे में ये एक पैटर्न था कि वो एक पेन को जो है स्पिन करता रहता है, लगभग 1 घंटे तक जो है उसका स्पिनिंग जो है वो पेन को करता रहता है। तो दिस इज ए रिपीटेटिव बिहेवियर। कुछ बच्चे किसी और तरीके से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक सर्टेन बिहेवियर को दे कीप ऑन डूइंग इट। ये सेम जो बिहेवियर है ये क्लासिकल ऑटिज्म के बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंस क्या है क्लासिकल ऑटिज्म में और वर्चुअल ऑटिज्म में? सो द बेसिक डिफरेंस इज, जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि जो क्लासिकल ऑटिज्म है इसमें जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो उनका रीजन ये है कि जो न्यूरॉन्स का है कनेक्शन है, जो हमारे ह्यूमन माइंड में, ब्रेन में जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं, या तो वो उनका नंबर ज्यादा है या उनका नंबर कम है। जबकि वर्चुअल ऑटिज्म में भी जो है सेम बिहेवियर बच्चा रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जो उसका बेसिक रीजन है वो इनफ स्टिमुलेशन का ना होना है। मतलब उसको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रखा गया है, उसने उसको जो है बहुत ज्यादा टीवी या मोबाइल या टैबलेट स्क्रीन देखने को मिला है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मिला है, जिसकी वजह से उसके न्यूरॉन्स जो है वो उनका जो कनेक्शन है वो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे स्टिमुलेट नहीं हुआ, तो उसको स्टिमुलेशन नहीं मिला इनफ, उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला कि उसके न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्ट हो सकें। फंडामेंटली क्लासिकल ऑटिज्म में ये न्यूरोनल कनेक्शंस जो है हो नहीं पाते हैं। तो इसी बात से हमें ये पता चलता है कि जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये क्योंकि बाहरी कारणों से है, एनवायरमेंटल कंडीशंस से है, तो ये जो है विद थेरेपी या विद जो है सर्टेन इंटरवेंशंस इसको दूर किया जा सकता है। जबकि वर्चुअल ऑटिज्म में अगर उसको इनफ स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं ये रीबिल्ड हो सकते हैं और बच्चा जो है फुल्ली फंक्शनल कैपेसिटी में आ सकता है। देखिए, जब कोई बच्चा कोई एक्टिविटी को कर रहा होता है तो उसका पूरा फोकस उस एक्टिविटी में होता है, जबकि इतना ज्यादा फोकस जो है वो क्लासिकल ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो नहीं शो कर पाते हैं। इवन इफ आप उनसे बात करते हैं तो वो इधर उधर उनका जो है अटेंशन रहेगा, आपकी तरफ ना के बराबर होगा। रोमानियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मॉरियस जैम्फिर, वो ऑटिस्टिक बच्चों की थेरेपी सेशंस लेते हैं, साइमल्टेनियसली रिसर्च भी करते हैं। उन्होंने पाया कि उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हैं
जिनको थेरेपी सेशन से ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट जो है जिनमें शो हुआ है, जो कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो बच्चों को जो थेरेपी सेशंस देते थे, बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट था वो बहुत स्लो पेस पे चलता था, और बच्चे जो है एक सर्टेन लिमिट, मतलब फंक्शनल लिमिट तक ही आ पाते थे। लेकिन इन बच्चों में उन्होंने ये पाया कि बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। एंड लास्ट डिकेड में बिटवीन 2000 टू 2010 उन्होंने पाया कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका नंबर जो है में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, मतलब सडन इंक्रीज है। एंड ये वही उन्हीं बच्चों में से ये जो बच्चे हैं ये ड्रास्टिकली इम्प्रूव भी कर रहे हैं। सो उन्होंने उनका जब रिकॉर्ड चेक किया और पेरेंट्स से बात किया और उनको जो है स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि ये वो बच्चे हैं जिनको फ्रॉम 0 to 2 years जो है बहुत ज़्यादा वर्चुअल मीडियम में रखा गया था। ये वो बच्चे हैं जिनका स्क्रीन टाइम मोर देन 3 hours था, अप टू 4 hours था, फ्रॉम 0 to 2 years ऑफ एज। तो इन बच्चों में स्पीच डिलेज थे, ऑटिस्टिक बिहेवियर था। ये उन्होंने एक स्टडी भी इस पे पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 0 to 2 years का जो टाइम पीरियड है, इसमें एक बच्चे के माइंड में न्यूरॉन्स जो है वो आपस में कनेक्शन बिल्ड करते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो उसके पास 86 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हर बच्चे में होते हैं। सो 0 to 2 years के टाइम पीरियड में जो है ये न्यूरॉन्स जो है आपस में कनेक्शंस बनाना शुरू करते हैं। एंड टिल 3 years ऑफ एज ये जो हमारा जो ब्रेन का जो साइज है वो ट्रिपल हो जाता है। ट्रिपल इसलिए नहीं होता कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, बल्कि जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो व्हाट मेक्स कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कनेक्ट होते हैं, ये है जो हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन है। कि जितना ज्यादा बच्चा जो है ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करता है, अपने मदर्स फादर्स फैमिली से इंटरेक्ट करता है, जो भी उसको एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन मिलती है, जितना ज्यादा वो अपने हैंड से जो है काम करता है, जितना ज्यादा वो एक्सप्लोर करता है अपने एनवायरमेंट को, तब ये न्यूरोनल कनेक्शंस जो है बिल्ड होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब एक बच्चा जो है 3 to 4 hours के लिए या फ्रॉम जो है 2 to 4 hours के लिए एक्सपोज्ड है स्क्रीन के सामने, तो देखिए 0 to 2 years की एज में तो बच्चे का वेक टाइम ही इतना है। जितने टाइम के लिए बच्चा अवेक होता है, जगा हुआ होता है, उसका 75% है 2 to 4 hours। तो 75% तक जो है बच्चा कुछ भी सेंसरी या मोटर एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, सेंसरी मोटर एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, बल्कि एक वर्चुअल मीडियम के सामने है, टीवी के सामने है, मोबाइल के सामने है। तो उसके न्यूरोनल कनेक्शंस जो हैं जो कि इनफ बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये कि उसका ब्रेन जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये जो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन है, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड थिंग्स के लिए, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो इमोशंस के लिए होता है, परसेप्शन के लिए होता है। तो जब बच्चा इन वीडियोस को कंज्यूम कर रहा होता है तो उसका राइट ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव है, परसेप्शन की तरफ, इमेजिनेशन की तरफ, इमोशंस की तरफ वो ज्यादा एक्टिव है। रादर लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा जब आप सेंसरी मोटर, आपका बच्चा जो है सेंसरी मोटर एक्टिविटीज कर रहा होगा। लेकिन इस टाइम पे वर्चुअल मीडियम के सामने उसका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड है। और जो ये हमारा जो फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, ये हमें डिफरेंशिएट करता है कि हम कैसे एनिमल्स से जो है डिफरेंट है। ये कंप्लीटली इनएक्टिव है जब हम वर्चुअल मीडियम के सामने हैं। तो देखिए एक पार्ट कंप्लीटली इनएक्टिव है, और लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में से राइट ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो जितना ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है, मोर देन 50% राइट की तरफ जाता है। तो लेफ्ट ब्रेन तो डेवलप ही नहीं हो रहा ना, वो डेवलप नहीं हो रहा, तो वो उस तरीके की डिसफंक्शनैलिटी बच्चे में आने लगती है। और जो हमें दिखती है मेजरली पेरेंट्स को तब पता चलता है जब उसके बच्चे में वो स्पीच डिले को नोटिस करते हैं, तब उनके लिए वरीसम बनता है। कुछ पेरेंट्स का ये भी मानना है कि हमारे बच्चे ने बहुत जल्दी काउंटिंग सीख लिया, ABC सीख लिया, या बहुत सारी राइम सीख ली जब वो वर्चुअल मीडियम के सामने थे। ये जो कोकोमेलन और अदर जो है चाइल्ड रिलेटेड जो चैनल्स हैं, इनको देखकर हमारा बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। स्टडीज ने ये बताया है कि अगर एक जो पेरेंट है जब किसी बच्चे से बिना वर्चुअल मीडियम की बात करता है तो वो करीब 980 वर्ड्स को यूज करता है। लेकिन द मोमेंट जो है वर्चुअल मीडियम भी होता है, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, अब जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन है विद द बेबी वो 170 ही रह जाएगा, 980 से 770 पर ही आ जाएगा। तो जितना ये बात है बैकग्राउंड में टीवी ऑन है, तब अगर डायरेक्टली वर्चुअल मीडियम है सामने है, तब तो ह्यूमन इंटरेक्शन या ये कहिए कि नंबर ऑफ वर्ड्स जिससे बच्चा एक्सपोज्ड है वो कम है। कनाडा में 2019 में एक स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया कि अगर एक बच्चा
जो है वो वर्चुअल मीडियम के सामने नहीं है, और एक बच्चा वर्चुअल मीडियम जो है देखता है, तो इन दोनों का जो ऑन एन एवरेज वर्ड गेन है, मतलब वोकैबुलरी बिल्डिंग है, तो जो स्क्रीन वाले जो बच्चे हैं उनका वोकैबुलरी गेन 6 to 8 वर्ड्स कम है देन दोज चिल्ड्रन जो वर्चुअल मीडियम से एक्सपोज्ड नहीं। तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा जो है हम टीवी नहीं देते। जब हर पेरेंट ये कहता है कि हम नहीं देते, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि हर पेरेंट जो बच्चे को वर्चुअली एक्सपोज कर रहा है स्क्रीन टाइम से, वो डिफर करता है। किसी का 10 मिनट्स के लिए भी वो बोलते हैं कि हम ज़्यादा नहीं देते, कोई 1 घंटे के लिए देता है, स्टिल ये बात कहता है कि ज़्यादा नहीं है। तो कितने टाइम स्पैन को हम बोलते हैं कि ज़्यादा है? तो एएपी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर बच्चा 0 to 2 ईयर्स के बीच में है तो उसको 0 मिनट्स का स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। उसके बाद हाफ एन आवर इज सजेस्टेड, और उसके बाद जो है 4 ईयर्स के बियॉन्ड 1 आवर टाइम इज सजेस्टेड है, प्रिस्क्राइब नहीं है कि 2 साल के बाद आधा घंटा जो है उसको दिखाना ही दिखाना है। दिस इज एन एडिक्शन, इट इज नॉट अ मेयर, जैसे कि हम कहते हैं कि कोकीन का एडिक्शन होता है, हम कहते हैं कि हीरोइन का एडिक्शन होता है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एडिक्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कोकीन और हीरोइन से रिलीज होते हैं, वही सेम हार्मोन्स जो है स्क्रीन टाइम से भी प्लेजर हार्मोन्स हम बोलते हैं रिलीज होते हैं। स्ट्रेंजली ह्यूमन इंटरेक्शन से भी जब बच्चा बहुत छोटा है 0 to 6 मंथ्स के बीच में, तभी भी आप देखेंगे कि बच्चा रिस्पॉन्ड करता है टू योर स्माइल, टू योर इंटरेक्शन। जब आप बच्चे से थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, तो वो मुझसे स्माइल करता है या आपकी मूवमेंट्स को ट्रेस करता है। तो ये जो उसको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मिल रहा है, इसके रिस्पॉन्स में भी उसकी बॉडी जो है सेरोटोनिन और डोपामिन को जो है प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो इसकी क्वांटिटी है वो लेस है, इनफ टू सेटिस्फाई द चाइल्ड एंड मोटिवेट द चाइल्ड फॉर फर्दर इंटरेक्शन, फॉर फर्दर सोशलाइजेशन। लेकिन जो वर्चुअल स्क्रीन से और जो ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हैं जो हीरोइन कोकीन है, इससे जो डोपामिन प्रोड्यूस होता है वो 200 to 300 टाइम्स ज्यादा है देन जनरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो एंड इट इज सो मच कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो इंटरेक्शन है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, एंड दैट लीड्स टू डिप्रेशन इन चिल्ड्रन। आज बहुत ज्यादा परसेंटेज में बहुत छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसका अगर आपको इस तरीके के इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप अपने बच्चे को रूटीन थिंग्स पे लेकर आ सकते हैं, उसको नॉर्मल फंक्शनिंग पे लेकर आ सकते हैं। तो पहला है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से हुआ है, वर्चुअल मीडियम के एक्सपोजर से हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, ब्रिंग इट टू 0। बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी जो है आप अपने बच्चे को जो है मोबाइल या स्क्रीन का एक्सपोजर ना दें। एंड इट इज रियली टफ, हाउ, बिकॉज बच्चा एडिक्टेड है मीन्स उसकी बॉडी को उतने डोपामिन की अब नीड है, उसको फिजिकली उसकी रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ज्यादा टैंट्रम्स होते हैं, बच्चा बहुत रोता है, इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल कि उसको स्क्रीन से जो है आप दूर कर सके। तो क्या किया जाए? देखिए, इस बात का सोल्यूशन है नेचर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, घर से बाहर के माहौल में, पार्क, उसका पीयर इंटरेक्शन, नेचुरल एनवायरनमेंट, पार्क में ले गए, जो है कहीं घुमाने के लिए लेकर चले गए। यही एक तरीका है जिससे आप बच्चे को बहुत देर तक याद ना दिलाएं कि उसको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है या उसको स्क्रीन जो है उसको चाहिए। अनदर इज कि आप जो भी क्यूज हैं जो बच्चे को हिंट करते हैं टुवर्ड्स वर्चुअल मीडियम, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का उसके सामने होना, मोबाइल के चार्जर का उसके सामने होना, टीवी का उसके सामने होना या रिमोट का, फिजिकली उनको रिमूव कर दीजिए। तो जो है बच्चे को आसानी होगी कि उसको बार बार जो है वो याद नहीं आएगा। ऑल्दो वो इरिटेटेड होगा, कुछ दिनों के लिए बहुत इरिटेशन होगा, तो उसको जो है आपको फिजिकली स्टिमुलेट करना होगा। कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस बॉल्स होती हैं या बॉल थ्रोइंग एक्टिविटी होती है या न्यूज़पेपर क्रशिंग एक्टिविटी होती है या प्ले डो होता है, आटा डो होता है। जितना ज्यादा वो अपने नर्व्स को रिलैक्स करेगा उन सबसे, एक पॉपिट टॉय बड़ा फेमस है, यू विल सी इट एवरीवेयर इन द मार्केट, पॉपिट टॉय है कुछ इस तरीके की, या कुछ फिजिटिंग टॉयज आते हैं जिसमें जो है बच्चा गोल गोल किसी चीज को घुमा सकता है बटन प्रेस करके, तो वो जो स्ट्रेस है वो रिलीज जो है करने में हेल्प मिलेगी। ये इनिशियल स्टेज के लिए है। एंड देन जब आपने एक वर्चुअल मीडियम को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, उसके साथ अपना इंटरेक्शन जो है इंक्रीज कीजिए, बहुत ज्यादा उससे बात कीजिए, जो है कुछ इस तरीके की
स्पेसिफिक एक्टिविटीज करें जिसमें नेम कॉल रिस्पॉन्स हो। उसके लिए आपको बच्चे के आई लेवल पर आना होगा, आई कांटेक्ट पे आना होगा। धीरे धीरे करके जो है आप इस टाइम को जो है इंक्रीज कीजिए। कुछ इस तरीके की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कीजिए जिसमें आप दोनों मिलकर बैठकर काम कर रहे हैं, और उसको पैसिव टॉयज दीजिए। पैसिव टॉयज का मतलब है कि इस तरीके के टॉयज जो खुद बहुत एक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन टॉयज कि आप बटन प्रेस करते हैं और वो डांस करते हैं या कुछ मूवमेंट करते हैं या कोई गाना गाना शुरू करते हैं। एंड देयर आर सर्टेन टॉयज, फॉर एग्जाम्पल पजल्स। आप कहिए कि पजल्स में जो है कि बच्चे को ज्यादा एक्टिव होना होता है, बच्चे को वो पजल सॉल्व करनी होती है, वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर रहा होता है। हमें थेरेपी की नीड कब पड़ेगी? अगर आपका बच्चा 0 to 1.5 ईयर्स के बीच में है और अगर वो 3 to 4 आवर्स के लिए एक्सपोज रहा है टू वर्चुअल मीडियम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तब वर्चुअल मीडियम को तो आप बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दीजिए और पर्सनल लेवल पे इंटरवेंशंस को शुरू कर दीजिए। इस लेवल पर आई विल सजेस्ट कि यू कंसल्ट सम साइकोलॉजिस्ट। वर्चुअल मीडियम से डिस्कनेक्शन और आपके इंटरवेंशंस जो आप कर रहे हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बेबी, तो कुछ न्यूरोनल सिनेप्सेस बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसको राइट स्टिमुलेशन मिल रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है जब इतना ज़्यादा एक्सपोजर रहा हो तो कुछ इस तरीके का डैमेज हुआ हो, कुछ इस तरीके की जो है नर्व्स का स्टिमुलेट होना या कनेक्शंस का बिल्ड होना रह गया हो जो आपके पर्सनल लेवल के इंटरवेंशन से नहीं दूर हो पाएगा। तो ऐसे केस में जो है इट इज सजेस्टेड कि आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। द यंगर योर चाइल्ड इज द फास्टर द रिकवरी इज। सो अगर आपने इसको 1.5 ईयर्स के एज पे ही डायग्नोज कर लिया है, पता लगा लिया है और जो आपने इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया है, तो आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट जो है वो फास्टर है। लेकिन जितना डिलेड है ये इंटरवेंशन ठीक करने की तरफ, तो उतना ही स्लो प्रोसेस होगा रिकवरी का। सो बेटर इज सून यू डायग्नोज इट, सून यू फाइंड इट आउट एंड सून यू एक्ट अपॉन इट।